ये जो फैन और लैंप है, इन दोनों को चालू करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्टार्टर बनाया हूँ और इस स्टार्टर में जो स्टार्ट पुश बटन है, इसको यदि मैं प्रेस करूँ तो ये दोनों के दोनों ऑन हो जाएंगे। लेकिन जब मैं स्टॉप पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो कि केवल फैन हमारा ऑफ हो गया, लेकिन लैंप अभी हमारा ऑन कंडीशन में है। अब ये जो लैंप है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद में ऑफ होगा। इस लैंप को थोड़ी देर के बाद में ऑफ करने का काम ये एड ऑन ब्लॉक टाइमर कर रहा है। अब ये एड ऑन ब्लॉक टाइमर होता क्या है, कैसे काम करता है और वायरिंग किस प्रकार से करते हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझ लेते हैं। तो जब भी आपको कभी किसी मोटर को चालू और बंद करना हो तो उस जगह पे आप कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हो। इस कॉन्टेक्टर के द्वारा मोटर को चालू और बंद करते हो। अब मान लीजिए कि आपका जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर में NONC कॉन्टैक्ट नहीं है, या फिर आप कह लीजिए कि आपको और भी ज़्यादा NONC कॉन्टैक्ट चाहिए, तो उस कंडीशन में आप इस टाइप का एड ऑन ब्लॉक का उपयोग करते हो। ये जो एड ऑन ब्लॉक है, इसको यदि हम कॉन्टेक्टर को ऊपर में माउंट कर देते हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास में और भी ज़्यादा NONC कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ओके, अब इस कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करके जो आप सर्किट बनाने जा रहे हो, उस सर्किट में आपको टाइमर की आवश्यकता है, तो उस जगह पे आप इस टाइप का टाइमर का इस्तेमाल करते हो। अब ये जो टाइमर है, इस टाइमर का जो कीमत होती है, कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है। और यदि आप चाहते हो कि सस्ते में आपका पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाए तो इस टाइमर के जगह पे आप इस टाइप का एड ऑन ब्लॉक टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो एड ऑन ब्लॉक टाइमर है, इस टाइमर का वर्क पूरा का पूरा ये जो एड ऑन ब्लॉक वाली NONC कॉन्टैक्ट है, इसी के जैसे होता है। यानी कि इस एड ऑन ब्लॉक को हम कॉन्टेक्टर के ऊपर में माउंट कर सकते हैं। अब ये जो एड ऑन ब्लॉक टाइमर है, इसको कॉन्टेक्टर के साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा कि ये जो लीवर है, इस लीवर को ऊपर की तरफ कर दीजिए। उसके बाद आपका जो एड ऑन ब्लॉक टाइमर है, इसको इसके ऊपर में रख के इसको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। आपकी तरफ स्लाइड करोगे तो आपको एक खट से आवाज सुनाई देगा। खट से यदि आपको आवाज सुनाई देता है, इसका मतलब ये होता है कि एड ऑन ब्लॉक जो है आपका, वो कॉन्टेक्टर के साथ में अच्छे तरीके से माउंट हो चुका है। इसको चेक करने के लिए आप इसको हिला के चेक कर सकते हो। ओके, अब इसको इसके ऊपर में माउंट करने से होगा क्या, यदि आपका कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो इस एड ऑन ब्लॉक में जो टाइमर है, उस टाइमर का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। और काउंटडाउन जैसे ही कंप्लीट होता है तो इसका जो कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये जो एड ऑन ब्लॉक है, ये दो टाइप के आते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हो मेरे पास में जो एड ऑन ब्लॉक टाइमर है, ये टाइमर हमारा CNC कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसका मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद इसके नीचे में लिखा गया है पावर ऑफ टाइम डिले। इसका मतलब ये है कि ये जो एड ऑन ब्लॉक टाइमर है, ये टाइमर हमारा ऑफ करने के लिए थोड़ा सा टाइम डिले रखेगा। इसके बाद जो सेकंड टाइप का आता है एड ऑन ब्लॉक, वो होता है ऑन डिले। यानी कि जब हम ऑन करेंगे तो थोड़ी देर के बाद में ऑन करें, उसको हम कहेंगे ऑन डिले। और जब हम मोटर को बंद करने के लिए स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं, उसके थोड़ी देर के बाद में यदि मोटर को बंद करें तो उसको हम कहेंगे ऑफ डिले। यदि आप ऑन डिले ऑफ डिले के बारे में अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो उसके लिए वीडियो बना दिया हूं, यहां पे क्लिक करके उसको देख सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं, वहां पे क्लिक करके देख लीजिएगा। ओके, तो ये एड ऑन ब्लॉक हमारा कॉन्टेक्टर के ऊपर में माउंट हो चुका है। अब यदि इसके ऊपर में ये जो रोटरी स्विच है, इसको मैं रोटेट करूं तो इसका जो टाइम है वो टाइम सेट हो सकता है। इसमें आपको अभी 0.1 सेकंड से लेकर 30 सेकंड का टाइम सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। 0.1 यहां पर है और 30 सेकंड यहां पर है, तो इसको आप रोटेट करके इस टाइप से टाइम को सेट कर सकते हो। ओके, आपका टाइम वाला पॉइंट यहां पे होना चाहिए। अभी यहां पे सेट है, मतलब कि 0.1 सेकंड का टाइम सेट है। इसको हम रोटेट करके जितना टाइम सेट करना चाहें उतना सेट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने अभी यहां पे 10 सेकंड का टाइम सेट कर दिया। अब यहां पे जो हमारा एड ऑन ब्लॉक है, इसका उपयोग करके हम एक सर्किट बनाते हैं जिससे कि आपको इसका वर्किंग अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओके, तो ये जो फैन है, इस फैन को चालू और बंद करने के लिए मैंने एक DOL स्टार्टर बना दिया हूं। अब ये जो MCB है, इस MCB को यदि मैं ऑन कर दूं और ऑन करने के बाद स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूं तो आप देखोगे ये जो फैन है, फैन हमारा ऑन हो गया। और स्टॉप पुश बटन को प्रेस करने के बाद फैन हमारा ऑफ हो जाएगा। ओके, अब इसी सर्किट में हम किस प्रकार से एड ऑन ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, तो इस कॉन्टेक्टर के ऊपर हमने एड ऑन ब्लॉक को माउंट कर दिए। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो एड ऑन ब्लॉक है, ये एड ऑन ब्लॉक हमारे इसी कॉन्टेक्टर के साथ में ऑपरेट होगा। इस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हो एड ऑन ब्लॉक भी हमारा ऑपरेट हो गया। ये अंदर में चला गया। एक बार और देखिए, मैं ऑफ कर दिया, अब मैं दोबारा से एक बार ऑन करता हूं। अब देखिएगा, देखिए ये दोबारा अंदर चला गया। इसको ऑफ करने के बाद ऊपर की तरफ चला आएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो हमारा एड ऑन ब्लॉक है,
एडम ब्लॉक हमारा कॉन्टेक्टर के साथ में ही ऑपरेट हो रहा है। अब इस एडम ब्लॉक के साथ में हम इस लैंप को कनेक्ट कर देते हैं जिससे कि इसका वर्किंग को हम समझ सके। ठीक है, तो सबसे पहले एमसीबी को ऑफ करता हूं, उसके बाद हम कनेक्शन को समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि DOL स्टार्टर किस प्रकार से बनाया गया है। तो देखिए, ये जो हमारा फेस सप्लाई है इसको ले जाके हमने ओवरलोड रिले के साथ कनेक्ट कर दिए। इस सर्किट में मैंने ओवरलोड रिले का इस्तेमाल नहीं किया हूं, लेकिन जब भी आप कभी DOL स्टार्टर बनाओ तो आप ओवरलोड रिले का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद आप देखोगे ओवरलोड रिले से जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा स्टॉप पुश बटन में, फिर स्टार्ट पुश बटन में, और यहां से पावर सप्लाई कॉन्टेक्टर में चला जाएगा। अब इस कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट है उसका इस्तेमाल हम यहां पे कर लिए जिससे कि कॉन्टेक्टर को होल्ड करके रख सके। DOL स्टार्टर किस प्रकार से बनाते हैं मैंने बहुत सारे वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। अभी यहाँ पे जो हमारा एडम ब्लॉक का एनो एनसी कॉन्टेक्ट है उसका उपयोग समझते हैं। देखिए, ये जो हमारा एडम ब्लॉक है इसमें आप देखोगे यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट है और यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे एनो लिखा हुआ है और यहाँ पे एनसी लिखा हुआ है। अब ये जो लैंप है इस लैंप का कनेक्शन हम कुछ इस प्रकार से करने वाले हैं जिससे कि कॉन्टेक्टर को ऑन करने के टाइम ही हमारा लैंप और फैन दोनों के दोनों ऑन हो, लेकिन जब हम कॉन्टेक्टर को ऑफ करें तो उस कंडीशन में हमारा फैन ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन जो हमारा बल्ब है वो ऑफ नहीं होना चाहिए। बल्ब हमारा थोड़ी देर के बाद में ऑफ होना चाहिए। थोड़ी देर के बाद में ऑफ करने के लिए हमने यहाँ पे एडम ब्लॉक टाइमर का इस्तेमाल कर लिए। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि हमारा जो बल्ब है इस बल्ब को हमें कॉन्टेक्टर के चालू होने के साथ ही इसको चालू करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस एडम ब्लॉक का जो एनो कॉन्टेक्ट है, ये वाला एनो कॉन्टेक्ट, इस एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो एनो कॉन्टेक्ट के आउटपुट टर्मिनल से हम एक वायर को ले जाएंगे और जो हमारा बल्ब है इस बल्ब को फेस सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। तो मैंने क्या किया, एनो कॉन्टेक्ट के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को ले जाके इस बल्ब को फेस सप्लाई दे दिया। अब इस लैंप को ग्लो करवाने के लिए इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस वायर को ले जाके न्यूट्रल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा। आप हमेशा न्यूट्रल पावर सप्लाई को आउटपुट टर्मिनल से दीजिएगा। यहां से मैं इनपुट से दे रहा हूं क्योंकि मैं यहां पे वायरिंग को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता हूं। ओके, अब इसके बाद यदि आप ड्राइंग में देखोगे तो इसमें आपको मिलेगा कि ये जो एनो कॉन्टेक्ट है इस एनो कॉन्टेक्ट को इनपुट पावर सप्लाई स्टॉप पुश बटन से जो पावर सप्लाई जा रहा है उसी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्टॉप पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से वायर को ले जाके इस एनो कॉन्टेक्ट को इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड किया गया है। तो हम यहीं से एक वायर को लूप करके इस एनो कॉन्टेक्ट को भी इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। यानी कि हमें क्या करना होगा कि इस कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट है यहाँ पर उसी पॉइंट से एक वायर को लूप करना है। मैं यहाँ पे एक वायर को लूप कर दिया। अब इस वायर के दूसरे सिरे को लेके जाना है और जो हमारा इस एडम ब्लॉक का एनो कॉन्टेक्ट है उस एनो कॉन्टेक्ट के साथ हमें इस वायर को कनेक्ट करना है। तो इस सर्किट डायग्राम के अनुसार पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यदि मैं यहाँ पे एमसीबी को ऑन कर दूं और एमसीबी को ऑन करने के बाद स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूं तो आप देखोगे फैन और लैंप दोनों के दोनों ऑन हो चुका है। लेकिन जब मैं स्टॉप पुश बटन को प्रेस करता हूं तो मेरा फैन ऑफ हो गया। ये थोड़ा रोटेट होगा, इसको मैंने बंद कर दिया। ओके, अब यहां पे आप देख सकते हो लैंप हमारा ऑन है। लैंप कब तक ऑन रहेगा, जितना आप टाइम इसमें सेट करके रखे हो। टाइम जैसे ही कंप्लीट होगा लैंप हमारा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अब यदि मैं इस एडम ब्लॉक का एनसी कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करता हूं इस लैंप के लिए तो होगा क्या, एक बार समझ लीजिए। मैं यहां पे जल्दी से कनेक्शन को चेंज कर देता हूं। मैंने एनो कॉन्टेक्ट से वायर को रिमूव किया और इसको ले जाके एनसी कॉन्टेक्ट पे कनेक्ट कर रहा हूं। तो इस लैंप को मैंने इस एडम ब्लॉक के एनसी कॉन्टेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहां पे आप देखोगे जैसे ही मैं एमसीबी को ऑन करूंगा लैंप हमारा ऑन हो गया। फैन अभी ऑफ कंडीशन में तब भी हमारा लैंप ग्लो हो रहा है। ओके, अब यदि मैं यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूंगा तो लैंप मेरा ऑफ हो गया और फैन मेरा ऑन हो गया। एनसी कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करने पे क्या होगा, कॉन्टेक्टर को ऑन करने पे ये एनसी कॉन्टेक्ट एनो में बदल जाएगा और एनो में बदलने से हमारा लैंप ऑफ हो जाएगा। ओके, अब मैं यदि यहाँ पे स्टॉप पुश बटन को प्रेस करूँ तो फैन ऑफ हो गया। आप देख सकते हो ये ऑफ हो चुका है, लेकिन अभी हमारा लैंप ऑन नहीं हुआ। लैंप हमारा थोड़ी देर के बाद में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा लैंप हमारा ऑन हो गया। कितना देर के बाद लैंप ऑन होगा वो डिपेंड करता है कि आपने इसमें कितना टाइम सेट करके रखे हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।